चाहते हैं आप? वहाँ डॉक्टर लोग का कहना था कि घर से आई है। अब घर से लड़की 5 किलोमीटर साइकिल से रोज साल के 12 महीने जाती थी, ठंडी हो बारिश हो कोई भी महीना हो साइकिल से जाती थी। अब पूरी एरिया के किसी भी आदमी से पूछ सकते हो, उस लड़की का ऐसा कोई नेचर नहीं था। हम लोग खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। बोले चेकअप करो, जब इन लोग बोलने लगे कि ऐसा ऐसा इसके साथ हुआ है तो डॉक्टर आए तो वो लोग, और एक लेडीज पुलिस थी वो भी बोली कुछ हुआ नहीं है, सब सही है, बस ये भी बोले, बस ये इतनी बात बोल के वो लोग चले गए। सही थी उस हॉस्पिटल में, तो उसको मतलब 1000 तनख्वाह तो मतलब 5000 थी, लेकिन उससे वहाँ का खाना पीना बनवाया जा रहा था। और खाना भी कभी कभी उसके लिए खाना भी नहीं रखा वहाँ पर मिलता था। कभी कभी घर से खाना भी खा कर जाती थी, कभी कभी बेकर खाई जाती थी। मैं उसका मामा हूँ, हमेशा फ़ोन पर बात करता रहता हूँ। मैं खुद कह रहा था बिटिया ये काम छोड़ दो, हम लोग तुमको कहीं बाजार में कहीं कपड़े की दुकान पर काम लगवा देंगे, 1000-2000 कम मिलेगा, उसमें काम करो, गुजारा करो। मैं खुद अभी हमारे साथ कोमल जी की मामी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और कोमल के साथ जो हुआ है सब कुछ बताएंगे। क्या नाम है आपका? राधा सरोज। अच्छा, जब कोमल यहाँ से गई थी हॉस्पिटल काम करने के लिए, उस समय आप कहाँ थी? हम अपने घर थे। आप अपने घर थे? अच्छा, ये जो हादसा हुआ है कोमल के साथ, क्या कुछ बताएंगे कैसा क्या हुआ है? पहली बात तो हम यहाँ थे नहीं, हमको पता नहीं। जब हम आए यहाँ पे 12 बजे रात को हमको पता चला, तो हम आए तो देखे तो यहाँ पे बहुत भीड़ जमी थी, पुलिस का एम्बुलेंस आई हुई थी, सब हुआ। तो पूछे क्या हुआ, तो कहें कि माँ की बेटी को लाए हैं लोग। तो हम बोले कि माँ है। तो फिर वो लोग जो 3 आदमी आए थे ना, वो लोग सोचे कि ये लोग गरीब हैं, जल्दी से हम लोग चले जाएं। तो यहाँ की गाँव की महिलाएं लोग हैं, जो उनकी चाची पितियान लोग हैं, सब लोग, वो लोग ने रोक लिया उसको। आदमी लोग को बोला कि इनको जाने मत दो, इनको मार के पूछो अभी तक तो हमारी बेटी अच्छी थी, जब गई तो अच्छी थी, और उसके जाने के बाद इसका ऐसे कैसे हो गया, बताओ कोई अपनी बेटी को ऐसा करेगा। तो ये सब होने लगा। तो वो लोग फिर जो पुलिस थे जो आए हुए थे, वो सब पैसे खाए हुए थे, तो वो लोग वो आदमी लोग को छुड़ा दिए, कहें नहीं इनको जाने दो, ये लोग क्या किए हैं, तो छुड़वा दिए, वो लोग सब चले गए। अच्छा मामी जी, थोड़ा सा ये बताइए, मतलब जब कोमल यहाँ से कितने बजे घर ड्यूटी करने के लिए रोज जाती थी, आपको पता? 5-6 बजे जाती थी। 5-6 बजे सुबह जाते थे? नहीं, सुबह नहीं, शाम को जाती थी। उसकी 6 बजे जाती रही ना, 6 बजे जाती थी। अच्छा, नाइट ड्यूटी थी? नाइट ड्यूटी थी। अच्छा, कितने बजे सुबह में आती थी वो? कोई फिक्स टाइम नहीं था उनका आने का। जब वो लोग छोड़ते थे तभी वो आती थी। जब छोड़ते थे कि जाओ अब काम नहीं है, तब आती थी। जब यहाँ से गई कोमल, उस दिन कितने बजे मतलब डेड बॉडी यहाँ पर लेकर, रात को लेकर थे दिन को? 8:30 बजे। 8:30 बजे मतलब 5:30 बजे गई थी। 6 बजे 6 बजे गई थी। 6 बजे साल के 12 महीना और 6 बजे उसका, जब से पहले शुरू जब वो काम कर रही थी उस हॉस्पिटल में, तो उसको मतलब 1000 तनख्वाह तो मतलब 5000 थी, लेकिन उससे वहाँ का खाना पीना बनवाया जा रहा था। और खाना भी कभी कभी उसके लिए खाना भी नहीं रखा वहाँ पर मिलता था। कभी कभी घर से खाना भी खा कर जाती थी, कभी कभी बेकर खाई जाती थी। मैं उसका मामा हूँ, हमेशा फ़ोन पर बात करता रहता हूँ। मैं खुद कह रहा था बिटिया ये काम छोड़ दो, हम लोग तुमको कहीं बाजार में कहीं कपड़े की दुकान पर काम लगवा देंगे, 1000-2000 कम मिलेगा, उसमें काम करो, गुजारा करो। मैं खुद हमेशा जिस लायक था, मैं भी मजदूर इंसान हूँ, 1500 को मदद जो कर सकता था हमेशा करता था। अच्छा, जिस दिन कोमल यहाँ से गई थी तो किससे बात, आपसे बातचीत हुआ था कि नहीं? नहीं, हम लोग घर पर थे, हम लोग घर से संदेश आया, तब हम लोग आए 11 बजे रात को। अच्छा, 11 बजे जब आप आए हैं यहाँ पर, देखे होंगे बहुत सारी भीड़ पब्लिक है, पुलिस भी होंगी, लेकिन छोटी बहन कह रहे हैं कि दुष्कर्म में भी उनके साथ हुआ है। हाँ, सब बोल रहे थे, इसलिए कि रात को जब ये डॉक्टर बुलाए, बोले चेकअप करो, जब इन लोग बोलने लगे कि ऐसा ऐसा इसके साथ हुआ है, तो डॉक्टर आए तो वो लोग, और एक लेडीज पुलिस थी वो भी बोली कुछ हुआ नहीं है, सब सही है, बस ये भी बोले, बस इतनी बात बोल के वो लोग चले गए। अच्छा, मतलब कुछ नहीं हुआ? हाँ, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, जब कोमल यहाँ से गई थी तो हॉस्पिटल में पहुँची थी कि नहीं पहुँची थी? पहुँची थी। 4-5 लोगों का इलाज भी करती, मतलब इसी गांव के एक आदमी, एक का जने बोला, चाहे 1 मिनट हम बोलते ना, बोलें कि मतलब कि पहुँची वहाँ पे, तो पहुँची और 2-3 आदमी लोग को देखी सब कुछ की, और उसके बाद उन्हीं के गांव के एक आदमी वहीं हॉस्पिटल में रहते थे, वो बोले कि मेरा हेलमेट मैं वहाँ भूल गया हूँ, जाता हूँ लेकर आता हूँ। तो गए, जैसे हेलमेट लिए और डायरेक्ट मतलब घर पहुँचे ना, तो थोड़ी देर में पता लगा कि कोमल का, तो बोले कि फोन आया था, सुनो, तो वो मनेवा मतलब हॉस्पिटल के रहन है ना, तू कहीं से, तो मतलब मृत्यु हो गया। तो वो बोला कि अभी तो मैं आ रहा हूँ हॉस्पिटल से और हेलमेट ही रख रहा हूँ, इतनी जल्दी कोमल को हो क्या गया। अच्छा, मतलब गांव ही के थे जो गए? हाँ, गांव के थे, मतलब अपना इलाज कराने गए थे। तो आए घर में तो उनके पास डॉक्टर भेजा, मतलब उनका परिचय था तो भेजा फ़ोन, तो बोले कि ऐसे कैसे हो गया, अभी तो मैं वहीं से आ रहा हूँ। मतलब कहे थे कोमल के साथ जो हादसा हुआ है, 1 से 1.5 का मतलब 6 बजे यहाँ से जाती है, 7 बजे से
7:30 बजे तक, 8 बजे तक लगभग लमसम कई मरीज को उन्होंने देखा। 8 बजे के बीच में इतना बड़ा हादसा हुआ है कोमल के साथ। क्या कहना चाहते हैं आप? वहाँ डॉक्टर लोग का कहना था कि घर से जहर खा कर आई है। अब घर से लड़की 5 किलोमीटर साइकिल से रोज साल के 12 महीने जाती थी, ठंडी हो बारिश हो कोई भी महीना हो साइकिल से जाती थी। अब पूरी एरिया के किसी भी आदमी से पूछ सकते हो, उस लड़की का ऐसा कोई नेचर नहीं था। हम लोग खूब अच्छी तरह से जानता हूँ उसको। जितने इंसान थे ना सब बोल रहे थे अपने जाती थी अपनी आती थी, कोई गलत वैसा कुछ नहीं था उसका, बहुत सीधी लड़की थी। अच्छा, कोमल के परिवार में कौन कौन है? अब हम नहीं बता अरे पाएंगे। मतलब कोमल कितने बहन थे, कितने भाई थे? 2 बहन है बस। और उनके पिताजी 15 साल हो गए गुजर गए, बीमार थे। ऐसे कोई हार्मोनिया का मतलब शिकायत था, उनकी वजह से इलाज नहीं हो पाया तो खत्म हो गए, गरीब थे। और उनकी 2 बुआ हैं बस। मतलब मान ले कि परिवार में सबसे बड़ी कोमल थी। हाँ, कोमली थी, वही थी। वही घर के खर्च। हाँ, वही खर्चा चलाती थी। क्या करना चाहते? कोमल घर के खर्चे चलाती थी। हाँ, कोमल ही घर का पूरा खर्चा देखती थी, मतलब कमाकर 5,000 रुपया के महीने की नौकरी में। पहले शुरू में उसको तो 1,000 दिया जाता था, फिर धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 5,000 कर दिया गया था। तो उसी में अपना घर का पालन पोषण कर रही थी, अपनी माँ को अपने बहन को पढ़ा रही थी। कोमल BA फाइनल कर चुकी थी लड़की, अब 12वीं पढ़ाया अपनी बहन को पढ़ा रही थी। अब कैसा भी हम लोग उसका मामा हूँ, हम लोग से भी कभी पैसे के लिए नहीं बोलती थी, मदद के लिए। हम लोग को कहती थी मामा आओ घर पर, तुमको जो खाना है क्या खाना है मैं मंगाती हूँ। हम लोग गरीब समझकर बहुत कम आते थे कि वो तो खुद ही झंझट में है, हम उनके बीच में उनका खर्चा कराने के लिए नहीं जाएंगे। इसीलिए आते थे 1 घंटे के लिए, केवल पानी पीकर चले जाते थे। अच्छा ये बताइए, कोमल आपसे कभी अपना दुख दर्द बताते थे कि नहीं? नहीं, कभी नहीं बताती थी, कभी नहीं। किसी हेल्प मांगते थे कि बुआ जी चीज, मामी ये चीज कमी हो गई? कभी भी जब से उनकी मम्मी विधवा हुई कभी उनने भी हेल्प नहीं मांगा। जब इनका कोमल का मम्मी का डिलीवरी हुआ तब हमारे यहाँ पहुँचा दिया। और ये दोनों बेटी उनकी ना ऑपरेशन से ही हुई, वो सब खर्चा हमने देखा, अपने यहाँ रखा उखा सब चीज़ किया। उसके बाद ये लोग अपने घर रहने लगे, कभी हमसे हेल्प नहीं मांगा कि हमको मामी ये चाहिए वो चाहिए। जो थोड़ा ढेर था अपना खर्चा वो लोग खुद निकालते थे। सुनने में आया कि पुलिस प्रशासन भी जो पब्लिक को भी महिलाओं को मारी पीटी? हाँ, बहुत मारी। हाँ, बहुत मारी। पहली बात तो पुलिस बिकी हुई थी तो मारी। अब जो पुलिस है वो मतलब मदद कर रही है, सब देख रही है। लेकिन पहले वाली पुलिस ना मदद नहीं कर रही थी, वो सिर्फ हंस रही थी, देख रही थी, बस इतना ही काम वो लोग कर रहे थे। इतना ही काम उनका था। सुनने में आया है कि वहाँ पर जब खाना वाना बनाती थी तो वहाँ सब खा लेते थे, लेकिन उसको खाने के भी नहीं छोड़ते थे। हाँ, मतलब अब कोई जॉब नहीं था, मतलब उसको हॉस्पिटल का काम नहीं पता था, तो वो लोग बोली कि मतलब हाँ कि मतलब उसको मजबूरी थी कि कमाऊँ कोनो तरह हमारे घर का खर्चा चले। तो मतलब खाना बीना बना देती थी, जो खाली टाइम था तो बनाती थी। तो अब बड़े आदमी लोग हैं, लड़की लोग खा ली, अब जो सीधी सादी उसको तो पागल ही समझ लेंगे ना, नहीं देते थे। नहीं तो फिर जो रहता था खाती थी नहीं, वो ऐसे ही रह जाती थी। वो हमेशा भूखी प्यासी रहती थी। उसकी मम्मी भले गरीब थी लेकिन उसको खाने के लिए कभी कमी नहीं करती थी, हर चीज़ लाती थी। लेकिन वो खाने में बहुत लीचड़ थी, कुछ खाती पीती नहीं थी, बहुत फुसला खिलाए पिलाए उसको। कहीं परिवार के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी। हाँ, वो टेंशन में रहती थी कि इतना करना है। ऐसा अपनी मम्मी को कोई बात भी नहीं शेयर करती थी कि मम्मी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, दुख है तकलीफ, कि मम्मी परेशान हो जाएगी। इसी वजह से कुछ बताती नहीं थी घर में अपने। तो अभी हम कोमल सरोज के घर थे और देखिए उनके मामी जी हैं और मामा जी हैं। मामी बताए हैं कि जिस तरीके से कोमल परिवार में सबसे बड़ी थी और अपने परिवार को चलाती थी। तो मामा जी और मामी जी जो बताए हैं, आप सबको क्या लगता है कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में।